हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीयजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा क्या है, एक शैक्षिक विचारधारा को लेकर के इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूं। शिक्षा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को जीवन जीने योग्य बनाता है, जो अल्पता से संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। जो अनुभव है, जो ज्ञानार्जन है, शिक्षा के द्वारा जो ज्ञानार्जन प्राप्त होता है, उसके द्वारा एक मनुष्य अपने परिवेश के साथ, अपने समाज के साथ और अपने दैनिक जीवन में वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जी पाता है। जैसे एक बालक, एक शिशु है और अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे जलती हुई मोमबत्ती को छूना है, क्योंकि वह शिशु है, वह बालक है। उसको नहीं पता कि हम इसको छूने से जल जाएंगे, किंतु माँ मना करती है। और जैसे अचानक से कभी भूलवश छू लेता है और उसे तब जानकारी, अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, इसको छूने से जलन होता है। अब वह कभी भी मोमबत्ती के पास छूना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अपने व्यवहार में उसने परिवर्तन ला दिया, अपने वातावरण के साथ वह सामंजस्य स्थापित करना सीख गया। और शिक्षा भी यही करती है। शिक्षा के यदि शाब्दिक दृष्टिकोण पे हम जाएं तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निःसृत है। और शिक्ष धातु में जो अप्रत्यय लगा, तो शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग के अर्थ में हम ले सकते हैं। शिक्षा शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी कभी विद्या कहा जाता है, विद्या प्राप्त कर लेना। तो विद्या शब्द भी विद धातु से निष्कृत है, संस्कृत के विद धातु से निःसृत है। इसकी व्युत्पत्ति हुई है विद धातु से। और विद का अर्थ भी होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार से यदि हम इंग्लिश अर्थ में देखें तो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। और एजुकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, विद्वानों के अनुसार उसकी उत्पत्ति लैटिन के शब्दों से हुई है। जैसे एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम, इत्यादि। अब ई का अर्थ होता है अंदर से, द्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या सीखना। इस प्रकार एजुकेशन लैटिन भाषा के जो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है, उसमें एडुकेटम, टू ट्रेन, एडुकेटम का मतलब है टू ट्रेन, शिक्षित करना। एडुसियर का मतलब है टू लीड आउट, विकसित करना। एडुसियर का मतलब है टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ाना। इस प्रकार से टू ट्रेन, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ाना इत्यादि। एडुकेटम जो शब्द है, एडुकेयर शब्द है,
यह जो शब्द हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि अंतर्निहित गुणों को, क्योंकि एक मनुष्य के अंदर अनेक गुण विद्यमान होते हैं। शिक्षा क्या करती है? उद्घाटित कर देती है, प्रकटित कर देती है। तो जो व्यक्ति के अंदर अनेक गुण हैं, अनेक अंतर्निहित शक्तियां हैं, वह एक व्यक्ति के अंदर कवि छिपा हुआ है, दार्शनिक छिपा हुआ है, एक चिकित्सक छिपा हुआ है जो अव्यक्त है, एक अच्छा संगीतज्ञ है, एक खिलाड़ी छिपा हुआ है। वह शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वह अभिव्यक्त हो जाता है, उसको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, विकसित होने का। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का प्रगटीकरण होता है और बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना शिक्षा का अभिप्राय है। और यदि परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिभाषा के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है, ऐसा महात्मा गांधी जी का विचार था। उन्होंने शिक्षा को लेकर के जो परिभाषा दिया वह उसका निहितार्थ यह है कि मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम, शरीर में निहित सर्वोत्तम जो शक्ति है उसका जो है उद्घाटन करना है, प्रगटीकरण करना है। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था, शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतन सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, दैहिक नहीं है, वह आध्यात्मिक और आत्मिक तत्व से भी युक्त है। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नयन भी होना चाहिए और हमारी दर्शन देशनाएं, हमारी दर्शन धार्मिक चिंतन धाराएं इसी आध्यात्मिक तत्व से एकाकार की भावना से ओतप्रोत है, दृष्टिगोचर होती है। विवेकानंद जी का मानना था, उनकी परिभाषा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। पूर्णता को अभिव्यक्त करना, जो व्यक्ति की पूर्णता है, जो उसका व्यक्ति समग्रता है, उसकी पूर्णता है, उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का विचार बिंदु है। अब इस अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा क्या है? शंकराचार्य जी का ऐसा मानना था, शंकराचार्य जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या व्यक्ति विमुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा वह है जो पूर्णता को अभिव्यक्त, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उसी अर्थ में मिलती जुलती बात यह भी है कि विद्या के द्वारा मुक्ति प्रशस्त होती है और व्यवहारिक मुक्ति भी है, सांसारिक मुक्ति भी है, आध्यात्मिक मुक्ति तो होती ही है।
जीवन जीने योग्य जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वह शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। और शिक्षा को यदि हम संकुचित अर्थ में ना लें, व्यापक अर्थ में लें, तो शिक्षा आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति आसपास, घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, हर जगह शिक्षा ग्रहण करता है, अनुभव ग्रहण करता है। वैसे तो एक बालक की, एक मनुष्य की प्रथम गुरु उसकी माता होती है, क्योंकि मां के द्वारा वह प्रथम ज्ञान प्राप्त करता है। पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, परिवार के द्वारा, सहोदर के द्वारा, बंधु के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, परिवार मोहल्ले के द्वारा और वातावरण से उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह सीखता रहता है, निरंतर वृद्धावस्था तक सीखता चला जाता है, और यह अनुभव की जो गठरी है उसको जीवन जीने योग्य बनाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बच्चे के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आया। छोटा सा शिशु है, वह छूना चाहता है, मोमबत्ती को प्रकाशित दे करके छूना चाहता है, उसके मन में चंचलता है, किंतु मां मना करती है। और अचानक से कभी गलती से उसने छू लिया और उसको जलन हुई उसकी त्वचा में, दोबारा वो छूता नहीं। अर्थात वह सामंजस्य बनाना सीख गया। वह सीख गया कि अगर हम छुएंगे तो ये खतरा उत्पन्न करेगी, यह जलन उत्पन्न करेगी। यह अनुभव के द्वारा सीखना हुआ। डूइंग बाय लर्निंग है, करके सीखना है। इस प्रकार से शिक्षा बड़ा ही बृहत तत्व है, और शिक्षा के द्वारा ही जीवन, शिक्षा के द्वारा ही जीवन का होता उद्विकास है। शिक्षा के द्वारा ही जीवन का होता उद्विकास है। शिक्षा ही वह दृष्टि पर प्रदाता, शिक्षा ही वह दृष्टि प्रदाता, जिससे अंतर ज्ञान है। शिक्षा से अंतर ज्ञान भी होता है, ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और उद्विकास भी होता है। एक मनुष्य के रूप में, एक विवेक युक्त प्राणी के रूप में शिक्षा सहोदर है, शिक्षा किताबें मित्र हैं। समाज में अच्छे अच्छे संस्कार की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा संभव। एक शिक्षक, एक गुरु बच्चे में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है, उसको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा राष्ट्र निर्माता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पुत्र और एक संस्कारवान व्यक्ति बनाता है, जिम्मेदार व्यक्ति बना सकता है। इसलिए शिक्षा का जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसीलिए सबको साक्षर होना चाहिए और साक्षरता के साथ साथ शिक्षित भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किताबी बातें हमने सीख लिया, किंतु यदि चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तो एक व्यक्ति का निर्माण असंभव हो जाएगा। सभ्यता के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ सिर्फ ज्ञान अहंकार से परिपूर्ण न कर दे, इसके लिए सही शिक्षा, संस्कार भी आवश्यक है। एक दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग और संवेदनशील व्यक्ति का होना परम आवश्यक है। शिक्षित हो, हमारे अनेक विद्वान हुए, मुक्ति का द्वार जरूर शिक्षा है, किंतु अनेक विद्वान इसके दृष्टांत हैं जिन्होंने जन जन के पीड़ा को समझा,
जन जन के मन की पीड़ा को समझा और अपना समग्र शक्ति, संपूर्ण शक्ति को लगा दिया उनके उद्विकास के लिए, उनके मानव स्तर के जीवन को जीने के में सहयोग देने के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया। जबकि प्रबुद्ध थे, और प्रबुद्धता इस बात का परिचायक है कि व्यक्ति शिक्षित है, तभी उसको शिक्षित कहा जा सकता है जब वह संवेदना और संवाद से युक्त हो। थैंक यू। आप सभी को एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे ये विचार जन जागरण के दृष्टिकोण से, एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण के दृष्टिकोण से ये विचार का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। किसी के मन को ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचाना मेरे विचार का कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोक मंगल की भावना। इस वीडियो का उद्देश्य है लोक मंगल की भावना, और इस विचारधारा को मैं आगे बढ़ा सकूं, इसके लिए आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी आशा करता हूं कि इस शैक्षिक प्रयास में आप सभी का सहयोग सतत मिलता रहेगा, क्योंकि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, ये आवश्यक नहीं है। जरूरी है कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश कैसे फैले, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, उस दृष्टिकोण को लेकर के, लोक मंगल की भावना को लेकर के विचार को प्रस्तुत किया जाए, और यही मेरा उद्देश्य है। यदि किसी को किसी विचारधारा से कहीं ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।